नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का और आपको दिखाते हैं जल्दी से बिना रुके तूफानी अंदाज में यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। बलिया में पुलिस की पकड़ से छूटकर भागा मर्डर का आरोपी, गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। बलिया में कोटे की दुकान के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान चलाई गई गोलियां, खूनी पंचायत में गोलियां, एक शख्स मौत। बलिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। 8 आरोपियों की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। बलिया हत्याकांड पर सख्त हुई है योगी सरकार, एसडीएम, सीओ और एसएचओ को दिए सस्पेंड होने के आदेश। हाथरस कांड की एसआईटी जांच पूरी हो गई है। आज सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। फतेहपुर में रेप का विरोध करने पर आरोपी ने महिला को कुल्हाड़ी मार दी, पति पर हमला और आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। प्रतापगढ़ में वकील से मारपीट पर बीजेपी नेता अभय सिंह दर्ज करा चुके हैं मुकदमा। नेता के समर्थन में व्यापारियों ने बंद किया मार्केट। संत कबीर नगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बस में खड़ी हुई टक्कर मारी बस को, 4 यात्री घायल हुए। फिरोजाबाद में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने हंगामा किया। अमरोहा में गंगा स्नान के दौरान 2 लोगों ने डुबकी लगाई और डूबने से उनकी मौत हो गई। गाजीपुर में बेकाबू ट्रक ने पैदल जा रही महिलाओं को रौंद डाला, 3 की मौत और 4 घायल। गाजियाबाद के रफीकाबाद इलाके में लाखों रुपए की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। आरोपी मौके से फरार हुआ। पीलीभीत में चोरी की 6 बाइक समेत शातिर बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। मिर्जापुर में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। भदोही में किसान से रिश्वत लेने पर एक सर्वे अधिकारी रंजना पटेल सस्पेंड हो गई हैं। किसान से पैसा लेता हुआ वीडियो वायरल हुआ। प्रतापगढ़ में गंगा नदी में नहाने गए हुए लोगों को घड़ियाल दिखाए। गंगा स्नान कर रहे लोगों ने वीडियो बना डाला। जालौन में रोड पर निकला है 10 फीट का लंबा अजगर, देख के लोग डर गए। आगरा के एतमादौला थाने पर निकला है अजगर। थाने में सिपाहियों ने पकड़ के बोरे में बंद करके जंगल में छोड़ा। बरेली में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ग्रामीणों को सिखाया राष्ट्रवाद का पाठ। कहा, मंदिर बनाने से नहीं होता राष्ट्रवाद। रायबरेली में पति ने गुस्से में आकर पत्नी की नाक काट दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार हुआ। हाथरस कांड में सीबीआई ने आरोपी लवकुश के घर को खंगाला है। आरोपी के घर खून से सने हुए कपड़े मिले। हमीरपुर में बीहनी के पास खाई में गिरी रोडवेज की बस, लखनऊ से राठ जा रही थी बस। पीलीभीत में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी गिरफ्तार हुआ। घर में काम करने आया था आरोपी। गाजियाबाद के अरफला इलाके में मोबाइल टावर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें पड़ गई और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। गोंडा में गोसेंद्र गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। हंगामे के दौरान छप्पर में आग लगा दी गई। गाजियाबाद में नई बस्ती इलाके में खाद्य विभाग ने छापा मारा। 10 क्विंटल नकली घी बरामद हुआ। झांसी में महिला पुलिसकर्मी ने लड़कों को सबक सिखाया। सबके सामने मुर्गा बनाया, उठक बैठक कराई। बदायूं में पति ने सरेबाजार सिपाही पत्नी को पीटा है। ड्यूटी से वापस लौट रही थी पत्नी और पुलिस ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया। शामली में एक शख्स को ट्रैक्टर से स्टंट करना महंगा पड़ गया। हादसे में उसकी जान चली गई। गाजियाबाद के बापूधाम में युवक की लाठी डंडों से पिटाई का मामला सामने आया। भीड़ ने जमकर पीटा, महिला ने भी डंडे बरसाए। गाजियाबाद में ई रिक्शे से आए हुए चोर ने घर के बाहर सूख रहे कपड़े चुरा लिए। रिक्शे से फरार हो गया। फिर सीसीटीवी की घटना आप देख रहे हैं। कानपुर देहात में साइकिल सवार 2 बहनों को टक्कर मार दी गई है कार के द्वारा। एक की मौत हो गई, दूसरी घायल। बरेली में स्मैक की तस्करी करते हुए पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। 6 लाख रुपए की नकद और 25 लाख रुपए की 250 ग्राम स्मैक बरामद। उन्नाव के प्राइमरी स्कूल में निकले हैं 3 सांप। शिक्षकों ने सपेरे को बुलाकर सांप पकड़वाए। फतेहपुर में किशोरी से रेप की घटना सामने आई है। रेप की कोशिश के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर में रोडवेज बसों की हालत खराब है। धक्के के भरोसे गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पर। हरदोई में शादीशुदा युवक ने युवती पर जानलेवा हमला किया। लड़की की शादी तय होने से नाराज था आरोपी। कानपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय केबल चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 322 क्विंटल केबल बरामद की गई। आजमगढ़ में पिछले 1 सप्ताह में अपराध की घटनाओं पर इजाफा हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 8 लोगों की हत्या से सनसनी फैली है। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरे बरामद किए गए हैं और लूट का सामान भी इनसे बरामद हुआ।
हापुड़ में कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई सजाए मौत। अब 14 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया था। पॉक्सो अदालत के फैसले से बच्ची को इंसाफ मिल गया। शाहजहांपुर में कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। दुर्गा पूजा की तैयारियां हो रही हैं। रामलीला मंचन तैयार किया जा रहा है। नवरात्रि में 58 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। मेरठ में शुरू हुई है नवरात्रि की तैयारियां। टिहरी के नरेंद्र नगर में गुलदार की धमक देखी गई है। शिकारी दल कह रहा है कि गुलदार को मार दिया गया है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं जिंदा है गुलदार। हरिद्वार के रसियाबड़ में हाथियों के एक लीडर को लगाया गया है रेडियो कॉलर। अब हाथियों की मूवमेंट पर ध्यान रखा जाएगा। कोटद्वार में जल्द होगी आर्मी रैली के जरिए सैनिकों की भर्ती। गढ़वाली युवाओं को मिलेगा सेना में भर्ती होने का मौका। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम। सरकारी अमला देख अतिक्रमणकारियों ने खुद ही हटा दिए अवैध कब्जे। चंपावत पुलिस ने 8 किलो से ज्यादा की चरस के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ इलाके में लेपर्ड के हमले से लोगों में दहशत फैली हुई है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। खटीमा में जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष ने स्कूलों का निरीक्षण किया है। बदहाल व्यवस्था ठीक करने के आदेश दिए गए। कोटद्वार में अधिकांश दोपहिया वाहन चालक नहीं लगा रहे हैं हेलमेट। अब बिना हेलमेट के लोग पुलिस के बने हैं चुनौती और अब पुलिस शुरू करेगी अभियान। नैनीताल में रिक्शों की कमी से सूनी सड़कें नजर आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं रिक्शा चालक। रानीखेत के चौबटिया उद्यान पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। उद्यान में नहीं बच रहे हैं सेब के पेड़। कर्मचारियों और बजट की कमी से जूझ रहे हैं वन विभाग के लोग। बाजपुर में कोरोना संक्रमण के बीच में शुरू हुआ है रामलीला मंचन। कोविड नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। चंदौली के अलीनगर थाना परिसर में आया अजीबोगरीब मामला। पति के सामने महिला ने प्रेमी से विवाह किया और पति ने लगाया जबरन शादी का आरोप। गाजियाबाद में हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी के साथ दोबारा से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों के सामने मारपीट की गई है। हाथरस के मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई जांच की टीम ने आरोपियों से पूछताछ की है। उनके परिजनों से भी बात की। हाथरस केस में मुख्य आरोपी संदीप के पिता गुड्डू ने कहा है कि मेरा बेटा संदीप निर्दोष है। झांसी में फिर से एक गैंगरेप की वारदात सामने आई। प्राइवेट स्कूल के अध्यापक के साथ 2 लोगों पर युवती से गैंगरेप का आरोप लगा। बस्ती में ऑनलाइन ऐप OLX पर गाड़ियों का फर्जी विज्ञापन निकालकर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। कई दस्तावेज भी बरामद हुए। बस्ती CHC मरवाटिया जिला हॉस्पिटल में स्टाफ की मनमानी देखी गई। नहीं आते समय पर डॉक्टरों सहित अन्य कर्मचारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा अब होगी कार्रवाई। पीलीभीत की पुरनपुर मंडी में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने मनाया MSP दिवस। कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में जिला प्रोबेशन कार्यालय से करोड़ों के बजट की फाइलें गायब होगी। घोटाले को दबाने का भी संदेह मिल रहा है। एटा में वाहन चेकिंग के दौरान ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही शराब बरामद की गई। 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस के हत्थे चढ़ी। संभल पुलिस ने मानव तस्करी के गैंग का पर्दाफाश किया। अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। 40,000 की नकदी बरामद। हमीरपुर में SB ने एक बड़े जुए के गैंग का खुलासा किया। 30 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आगरा में डिवाइडर से टकराई है बेकाबू कार। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। बांदा में तेज रफ्तार ऑटो बैलेंस खोकर पलट चुका है, 7 लोग घायल हो जाते हैं। शामली में भीषण सड़क हादसा नजर आया। बाइक सवार 4 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 3 युवकों की दर्दनाक मौत। रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरता है। ट्रक ड्राइवर की मौत। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में टेनरी मालिक और बेटे पर दबंगों ने हमला किया। 20 लाख की फिरौती की रकम मांगी है। गौतम बुद्ध नगर में खनन माफिया संजय का बेटा सोनू गिरफ्तार हुआ है। बालू रेत और अवैध खनन करते समय 2 साथियों के साथ पुलिस ने पकड़ा इसे। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का चला है बुलडोजर। 2100 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण को JCB से हटाया गया। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नशीले पदार्थों के सरगना आबिद को पकड़ा है। कब्जे से 18 लाख रुपए भी बरामद। स्मैक बरामद। नोएडा से बच्ची का ऑनलाइन लूडो खेलना एक परिवार को महंगा पड़ गया। 17 साल की लड़की घर से भागी। नोएडा पुलिस ने लड़की को गुजरात से बरामद किया। कन्नौज में लड़कों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोहल्ले में लड़कियों का पीछा करते थे, लड़की ने जमकर पीटा। कन्नौज में प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही देखी गई है। प्रेग्नेंट महिला की जान गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं।
झांसी में प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक समेत 2 लोगों के युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। बागपत में हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किटरल की संपत्ति कुर्की गई है। मकान, कार समेत कई चीजों की कुर्की। धर्मेंद्र पर दर्ज है 40 से ज्यादा केस। बाराबंकी में खेत की रखवाली करने गए युवक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। युवक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का कार से घसीटता हुआ सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिरफिरा कार ड्राइवर पुलिस कर्मियों को बोनट से घसीटता हुआ नजर आया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। हमीरपुर में पुलिस कर्मियों का रिश्वत लेता एक वीडियो वायरल हुआ। ई रिक्शा से वसूली कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साधी इस वीडियो पर। लखीमपुर खीरी के नहर में मिलानी नगर पंचायत अध्यक्ष के पति देवेंद्र प्रताप का शव मिला है। फिरोजाबाद में वाहन को साइड नहीं देने पर विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता और ट्रैक्टर सवार आपस में भिड़ गए। बाराबंकी में खेत में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने जताई है रेप के बाद हत्या की आशंका। बरेली में नगर निगम में दर्जनों पार्षदों के अपर नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। ललितपुर में करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज में वन अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। घेराबंदी करके एक पिकअप वैन से पकड़ा गया है कई सामान, जानवर भी बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी बेटा मौके से फरार हुआ। मथुरा में पुलिस के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पूरी घटना वीडियो में देख के लोग हैरान। वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद में एक अधेड़ की हत्या से सनसनी मची हुई है। गाड़ी सवार 5 बदमाशों ने फायरिंग की। उन्नाव के एक स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। शिक्षकों में फैली है दहशत। लखीमपुर खीरी में धान के खेत में निकला अजगर। 15 फुट लंबा अजगर देख के लोग डर गए। पीलीभीत के खेत में भी निकला अजगर। 15 फुट लंबा अजगर देख के लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ के जंगल में छोड़ा। सीतापुर में बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के घर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। बहराइच में तीमारदारों ने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही तीमारदार मरीज को लेकर फरार हुए। सोनभद्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग घायल हुए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। पानी को लेकर पड़ोसियों में मारपीट शुरू हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। गाजियाबाद में कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में लूट की तस्वीरें सामने आई हैं। बदमाशों ने कार सवार व्यक्ति से चेन लूट